चैप्टर के शुरुआत में हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात वांग जुन ड्रंक था। लिनमो वांग जुन को पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, और फिर वो वांग जुन के बॉडी को टच करते हुए कहता है, मैंने 5 साल पहले गिव अप कर दिया था क्योंकि मैंने सोचा था हम दोनों फिर कभी भी नहीं मिलेंगे, और जब मैं तुमसे दोबारा मिला तो मैं खुद को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाया, और तुम्हारे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जिसे मैं देख के अनोइंग फील करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो और किसी को नहीं। वांग जुन कांपते हुए मौन कर रहा होता है। लिनमो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वैसे ट्रीट करो जैसे तुम अपने डेट को करते हो। वांग जुन लेटे हुए इन सारी बातों को याद कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, काम की वजह से मैंने बहुत टाइम से किसी को डेट नहीं किया, शायद इस वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर वांग जुन अपने फोन को देख के सोचता है, मैं तुम्हें हट किए बिना तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, और तुम्हें मतलब लिनमो। और फिर वांग जुन अपने मन में सोचता है, ये सोचना कितना सेल्फिश है, क्या मैं सच में इतना सेल्फिश हो गया हूँ। ये सोचते हुए वांग जुन का फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और सीधे जाके उसके चेहरे पे लगता है। वांग जुन कहता है दर्द हो रहा है, और फिर वो देखता है कि लिनमो को रिक्वेस्ट चली जाती है। वांग जुन कहता है, क्या रिक्वेस्ट वापस लेने में ज्यादा देरी हो चुकी है। और फिर हमें वांग जुन का फोन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनमो ने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं और उसका मुंह बंद होता है। और फिर हम लिनमो को देखते हैं, वो उस आदमी के ऊपर अपना पैर रखता है और तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो अपने फोन को देखता है जिसमें वांग जुन ने उसे रिक्वेस्ट भेजा होता है। वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो उस आदमी के पास जाके बैठ जाता है। वो कहता है, तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने क्राइम किए हैं और फिर भी तुम इतने ज्यादा डर रहे हो। और फिर लिनमो उसके मुंह से टेप हटा देता है। वो आदमी कहता है, मुझसे दूर रहो और मुझे जाने दो। लिनमो कहता है, तुमने कुछ करने से पहले मेरे ऊपर रिसर्च क्यों नहीं किया, और अगर तुम मुझे फंसाना चाहते हो तो अपने क्राइम को थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, और तुमने बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। और फिर लिनमो उस छुरी से उस आदमी के रस्सियों को काट देता है। इस चीज को देख के वो आदमी चौंक जाता है। लिनमो उस आदमी के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है, बदले में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। वो आदमी कहता है, ठीक है। और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें मिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी मिन को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, बार केस से जुड़े हुए हर एक इंसान की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। और फिर वो आदमी पैसे को देखते हुए कहता है, अमीर इंसान के साथ काम करना कितना अच्छा है। मीन अपने मन में सोचता है, मर्डरर ने विक्टिम को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल इंजेक्ट किया और ये चीज़ कम समय में ही इंसान की जान ले लेती है, और पोस्टेरियर ऑरिकुलर इंसान के हेयरलाइन से जुड़ी होती है जिस वजह से उसे ढूंढना मुश्किल है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहली बार में उस पिन होल को ढूंढ नहीं पाते। और फिर मिन फाइल को ओपन करता है और उस फाइल को देखते हुए सोचता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के साथ। और फिर मिन एक फोटो को देखता है जिसमें एक कार होती है। वो वहाँ से भागते हुए अपने कार के पास जाता है और उसमें बैठ के कहीं पे जाने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, ये तो वही कार थी जिस कार से उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, और जिस बार में मर्डर हुआ वहाँ पे भी वो कार थी। क्या वो पहले से ही लिनमो को फॉलो कर रहा था? अगर पहले से ही उसका निशाना लिनमो था तो उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा? लोगों को मारने का आनंद लेना और किसी और को फंसाना, अगर ये वजह नहीं है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? उस मर्डरर का रियल टारगेट क्या हो सकता है? अगर मैं उस कार के ओनर को ढूंढ लेता हूँ तो शायद मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। और तभी साइड से एक गाड़ी आती है जिसे मिन देख के घबरा जाता है। वो गाड़ी मिन के कार को टक्कर मार देती है और फिर हम मिन को देखते हैं जो बेहोश हो चुका होता है। और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने गाड़ी से बाहर निकलता है और मिन के कार के ऊपर आ जाता है। उसके हाथों में एक बेसबॉल स्टिक होता है जिससे वो मिन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनमो से कह रहा होता है, पुलिस ऑफिसर मिन को पहले से तुम्हारे क्राइम का एविडेंस मिल चुका है,
तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम चाहो तो उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जिसकी कोई फोटो ले रहा होता है। हम उस आदमी को देखते हैं, वो और कोई नहीं लिन मो होता है। और फिर वहां से सीन कट करके हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग चुन कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, एक सस्पेक्ट एक पुलिस ऑफिसर को कैसे हर्ट कर सकता है, वो कितना बेशरम है, मैं इस बार उसे भागने नहीं दूंगा। और फिर वांग चुन लिन मो से कहता है तुम इस तरह से अकेले घूम नहीं सकते, ये खतरनाक हो सकता है। अब से तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, समझे तुम।